हेलो स्टूडेंट, क्लास 8, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी का चैप्टर नंबर 9 भारत की सांस्कृतिक एकता नाम का ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपको एक चैप्टर और करना है, फिर आपका सिलेबस इस टर्म का फिनिश हो जाएगा। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडे चैप्टर। देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है। भारत भूमि की नदियों के प्रवाह को प्राकृतिक विभाजन रेखाएं बतलाकर तथा भाषाओं, धर्म व रीति रिवाजों के भेद का आधार बनाकर हमारी राष्ट्रीयता के विचार को खंडित करने के उद्देश्य से हमारे कुछ हितचिंतक इस देश को देश न रहकर एक उपमहाद्वीप कहते हैं। हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती देने के निमित्त उत्तर दक्षिण, अवर्ण स्वर्ण, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, जैन के भेद करके हमारी संगठित इकाई को क्षति पहुँचाते हैं। भाषा का बवंडर उठाया गया ताकि आपसे झगड़े और भेदभाव में हमारी शक्ति का ह्रास हो और विदेशी शासकों का राज्य अटल बना रहे। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमें धर्म के चक्कर में और भाषाओं के चक्कर में उलझाकर हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। हमारे देश में तरह तरह के धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और उत्तर से दक्षिण तक जब हम चलेंगे तो अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग भाषाएँ हैं। तो हमारा देश इन सब भाषाओं को मिला के भी सबके साथ सामंजस्य मिलाते हुए भी बहुत ही मेल जोल और प्रेम पूर्वक यहाँ के लोग रहते हैं। लेकिन भारत में कुछ ऐसे तत्व हैं जो इनको आपस में इनकी संस्कृति के बीच में और इनकी भाषाओं का भेद करके इनको आपस में लड़वाना चाहते हैं ताकि जो विदेशी शासक हैं वो यहाँ पर आकर दोबारा से शासन कर सकें। पहले तो प्राय सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत भेद है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कई जातियां हैं, वहाँ भाषाएं भी कई बोली जाती है, किंतु एक केंद्रीय भाषा सबको मिलाए हुए है। स्विट्जरलैंड में जर्मनी, फ्रांसीसी तथा इतालवी 3 भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी वह सुसंगठित राष्ट्र है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एक भाषी होते हुए भी भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं। जिस देश में भेद नहीं उसकी इकाई शून्य और गणित शास्त्र की इकाई की बात ही दरिद्र इकाई है। संपन्नता भेदों में ही है, किंतु भेद इतने ना होने चाहिए कि उनमें सामंजस्य ना रहे। तो कह रहे हैं कि सभी देशों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो सब आपस में मिलजुल के रहते हैं क्योंकि वहाँ पर इस तरह के तत्वों को कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। वैसे भी केचुआ भी एक इकाई है। उसमें आँख, कान, नाक और हाथ पैर का भेद नहीं, केवल एक ही स्पर्श केंद्रीय यानी ज्ञानेंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है, किंतु क्या उसका जीवन संपन्न कहा जाएगा? मनुष्य अपने अव्यभावों के बाहुल्य और अन्य सामाजिक संगठन के कारण जीवधारियों में सबसे अधिक विकसित और श्रेष्ठ गिना जाता है। तो वो कह रहा है कि केचुआ होता है, उसमें पूरी बॉडी जो उसकी होती है वो एक जैसी होती है, वहाँ उसमें कोई भी भेद नहीं होता, कोई आँख, कान, नाक अलग अलग नहीं होते, पूरा लेकिन उसका जीवन कोई ज़्यादा महत्व का जीवन नहीं है। इंसान को इसलिए श्रेष्ठ माना गया क्योंकि इंसान में विभिन्नताएँ हैं, लोगों में रहने का, बोलने का, खाने का, पीने का, इन सब चीज़ों में विभिन्नता है। इसलिए इंसानी जो शरीर है उसको श्रेष्ठ माना गया है। सारे जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया क्योंकि यहाँ पर विभिन्नताएँ हैं। भेदों के अस्तित्व से इनकार करना मूर्खता होगी, उनकी उपेक्षा करना अपने आप को धोखा देना होगा। हमारे समाज में भेद और अभेद दोनों ही हैं। हमारे देश में शासकों ने अपने स्वार्थवश हमारे भेदों को अधिक विस्तार दिया, जिससे हमारे देश में फूट की बेलपन पर इसमें भेद नीति से उनका उल्लू सीधा हो। हमारे अभेदों की उपेक्षा की गई या उसको नगण्य समझा गया, इसमें हीनता का मनोवृत्ति पैदा हो गई। यानी कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो पहले शासक थे उन्होंने क्या करा, अपनी अपनी सहूलियतों के हिसाब से हमारे बीच में जो भेद थे उनको बड़ा चढ़ा के बताया। जातियों को कोई उच्च जाति बता दी, कोई नीची जाति बता दी। जो रंग भेद बहुत हुआ है हमारे देश में, काले रंग वाले लोगों को बेकार समझा जाता था, जो गोरे थे वो उन्हें उच्च समझा जाता था। तो ये जो पहले के राजा हुए हैं इन्होंने अपने सहूलियत के हिसाब से इस तरह की भेद नीति अपनाई है, रंग नीति अपनाई है, और इससे जो दूसरे मनुष्य थे उनके अंदर हीनता की भावना पैदा हो गई। देश को नदियों, जिसको विभाजन रेखाएं कहा जाता है, हमारी भूमि को उर्वरा शस्य श्यामला बनाती है। हमारी भौगोलिक इकाई हिमालय पर्वत और सागर से है तथा उसे छिन्न भिन्न किया गया है। इसमें कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी सहायक हुए। प्राचीन काल में राष्ट्रीयता की धारा अबाधित तो नहीं रही, आंतरिक द्वेष कभी कभी प्रबल उठे, किंतु भारतवासी एक छत्र सार्वभौम से अपरिचित न थे। राजस्व, अश्वमेध राज्य आदि ऐसे राज्य की स्थापना के ध्येय में किए जाते थे। इसके द्वारा टूटी हुई राष्ट्रीय एकता जुड़ के अविरल धारा का रूप धारण कर लेती थी। तो कह रहे हैं कि पहले भी जो थे वो पहले भी क्या होता था
कि लोगों में भेदभाव किया जाता था, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यक्रम होते थे जिससे लोगों में आपसी में भाईचारा और मेल मिलाप बना रहे और समानता की भावना लोगों में बनी रहे। जैसे राजसूय यज्ञ थे, अश्वमेध यज्ञ थे, ये ऐसे यज्ञ हुआ करते थे जिससे सभी राज्य में मतलब सभी राज्य अलग अलग होते हुए भी एक ही राज्य का पार्ट जो है, एक ही राज्य का हिस्सा माना जाएंगे। राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय के अधिक निकट है। यद्यपि राजनीति का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है, फिर भी जनसाधारण जितना धर्म से प्रभावित होता है उतना राजनीति से नहीं। हमारे भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी उनमें सांस्कृतिक एकता और उनके अविरोध का परिचय है। वही त्याग और तप और मध्यम मार्ग के संयमी भावना हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख संप्रदाय के समान रूप से विद्यमान है। एक धर्म के आराध्य दूसरे धर्म के महापुरुष के रूप में स्वीकार किए गए हैं। भगवान बुद्ध अवतारी माने जाते हैं। कलयुग के कल प्रथम चरण बुद्ध अवतारी कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प को हम अपना पुण्य स्मरण कर लेते हैं। भगवान ऋषभ देव का श्रीमद् भागवत में परम आदर के साथ उल्लेख हुआ है। जैन धर्म ग्रंथों में भगवान राम और कृष्ण को तीर्थ तक नहीं बल्कि उसमें एक श्रेणी का नीचे स्थान मिला है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे देश में अलग अलग राजनीति भी होती है, अलग अलग राजनीति, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की राजनीति होती है, धर्म भी बहुत सारे हैं, लेकिन संस्कृति भी बहुत सारी हैं, लेकिन इन विभिन्नताओं के बावजूद भी सभी धर्म, सभी संस्कृति एक दूसरे का आदर करते हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म जैन धर्म के जो तीर्थंकर और उनके भगवान होते हैं उनका आदर करते हैं, और इसी प्रकार जैन धर्म भी हिंदुओं के जो भगवान होते हैं उनका आदर करते हैं। अन्य देवी देवताओं में भी उनके देवमंडल में स्थान मिला है। भारत में उद्भूत प्राय सभी धर्म आवागम में विशेष विश्वास करते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में समान रूप में प्रतिष्ठित है। सात्विक चिन्ह और ओंकार मंत्र हिंदुओं और जैनों में सामान्य रूप से मान्य है। कमल और हाथी तथा अश्वत्थ वृक्ष, पीपल बौद्ध और हिंदुओं में समान रूप से पूजनीय माने जाते हैं। जैन के अणुक्षत, हिंदू धर्म के योग शास्त्र में यम और बौद्धों के पंचशील प्राय एक ही हैं। पारसियों और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से होती है। वेदावस्था की गाथाओं और वैदिक ऋचाओं में भाषागत समानता है। पारसी लोग गोमांस नहीं खाते। तो इसमें यह बताया गया कि अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। जैसे जैन धर्म और हिंदू धर्म में जो है वो लोग स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है उसको, और ओम का जो चिन्ह होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो पारसी लोग होते हैं वो गोमांस नहीं खाते, और पारसी और हिंदुओं में दोनों में अग्नि की पूजा, हम भी अग्नि की पूजा करते हैं, जो पारसी लोग होते हैं वो भी अग्नि की पूजा करते हैं। तो अलग अलग धर्म होते हुए भी एक दूसरे का आदर भी करते हैं, और कुछ समानताएं भी हमें पाई जाती हैं। सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा में योग ही नहीं दिया, वरन उनके लिए कष्ट और अत्याचार भी सहे। उन्होंने विशेषकर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह ने हिंदी में कविता की है। उनके धर्मों में राम नाम की महिमा गाई गई है। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी दुर्गा देवी का भी स्तुति किया हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर आदि महात्माओं की वाणी आदर के साथ सुरक्षित है, उसका नित्य पाठ होता है। सिखों के गुरु लोग हमारे संतों में अग्रणीय समझे जाते हैं और उनका आदर के साथ स्मरण किया जाता है। मुसलमान और ईसाई धर्म एशियाई धर्म होने के कारण भारतीय धर्म से बहुत समानता रखते हैं। यूरोप से भी पहले ईसाई धर्म को दक्षिण भारत में स्थान मिला है। कुछ लोगों का तो कहना है कि स्वयं ईसा ने भारत में ही शिक्षा पाई थी। दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम दूसरे में अपने प्रति चाहते हो। ईसा मसीह का कथन महाभारत की आत्मन प्रतिकूलानी परेशाना न समाचरित का ही प्राय है। ईसाई की क्षमा और दया बौद्ध धर्म से मिलती जुलती है। मैं यह नहीं कहता कि किससे किया, परंतु इन मौलिक सिद्धांतों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्मों से मानता है। रोमन कैथोलिक की पूजा अर्चना, धूप, दीप, व्रत, उपवास आदि हिंदुओं से मिलते हैं। तो ये इसमें भी यही बताया गया है कि जो ईसाई लोग होते हैं वो भी हिंदुओं से बहुत सारी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं वो सीखी हैं। जैसे ईसा मसीह ने एक सूक्ति कही थी कि आप दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा आप अपने साथ चाहते हो। तो ये महाभारत में भी श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया था उसमें बताई थी। तो इस तरह की बहुत सारी समानताएं हमारे धर्म की दूसरे धर्म में मिलती हैं, और दूसरे धर्म की हमारे धर्म में समानताएं मिलती हैं। मुसलमान और ईसाई ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया, और वे भी यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए हैं। भारतीय सूफी कवियों ने वेदांत की भावभूमि को अपनाया। उनके ग्रंथों में हिंदू परंपराओं, कथा, विचारों, देवी देवता, प्रतीकों के समावेश हुए हैं। तानसेन और ताज पर हिंदू मुसलमान समान रूप से गर्व करते हैं। जायसी, रहीम, रसखान, रसलीन आदि अनेक मुसलमान कवियों ने अपनी वाणी से हिंदी की रसनीयता बढ़ाई है। रसखान के रवैये से तो सचमुच रस की खान है।
प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ा है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते हैं। कालिदास के रघुवंश और भवभूति के रामचरित में उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों की बड़ी रसमयता के साथ वर्णन किया गया है। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। शिव भक्त ठेठ उत्तर की गंगोत्री से जाह्नवी जल लाकर दक्षिणी सीमा में रामेश्वरम महादेव का अभिषेक करते हैं। उत्तर में बद्री केदार, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारकापुरी में तीर्थाटन में भारतीयों की चारों दिशाओं की पूजा की जाती है। भारत की 7 पुरियाँ पवित्र और मोक्षप्रद मानी गई हैं। इनकी भी यात्रा की जाती है और प्रातः स्मरण भी किया जाता है। इनके नाम है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, अवंतिका, द्वारका। तो वो कह रहे हैं कि जो हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं उसमें भी राष्ट्रीय भावना निहित का मतलब सम्मिलित है। शिव भक्त ठेठ उत्तर में गंगोत्री से जाह्नवी तक जल लाकर दक्षिण में रामेश्वरम महादेव का अभिषेक करते हैं। यानी कि जो शिव भक्त होते हैं वो गंगोत्री से, गंगा जी से जल उठाते हैं और फिर दूसरे जगह जाके वहाँ पर शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। तो ये एक दूसरे की संस्कृति का मतलब एक दूसरे के जगह में जाके वहाँ पर उस संस्कृति का लाभ उठाना, उस जगह की जो नदियाँ उनका लाभ उठाना। इसी प्रकार भारत की जो 7 पुरियाँ हैं वो पवित्र पुरिया का मतलब 7 शहर ऐसे हैं जो मोक्षप्रद माने गए हैं, जिसमें अयोध्या जी है, मथुरा जी है, माया यानी कि हरिद्वार है, काशी है, कांची, अवंतिका और द्वारका जी हैं। पूरा श्लोक इस प्रकार है: अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तता मोक्षदायिका। स्वामी शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए थे। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ। ये भगवान शंकराचार्य के दिग्विजय के कीर्ति स्तंभ ही नहीं वरन भारत की एकता के भी परिचायक चिन्ह है। दक्षिण के अन्य आचार्यों के संप्रदाय अविरोध भाव से उत्तर में फले फूले और विकसित हुए हैं। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय ने मथुरा वृंदावन में अपनी शिष्य परंपरा स्थापित की। इन संप्रदायों के मंदिर बने। इनकी पूजा अर्चना ने उत्तर प्रदेश के जीवन और साहित्य को प्रभावित किया है। हिंदू साहित्य गगन के सूर्य और शशि स्वरूप सूर्य और तुलसी दक्षिण के संप्रदाय में प्रभावित है। तो कहने का मतलब है केवल संस्कृति और भगवान ही नहीं, हम एक दूसरे के गुरुओं का भी आदर करते हैं। जैसे दक्षिण के एक बहुत महान संत हुए थे चैतन्य महाप्रभु, और इनकी आज भी शिष्य जो इनके आश्रम बने हुए हैं वो काशी मथुरा में बने हुए हैं और वहाँ पर इनकी जो शिष्य वंशावली है वो चल रही है। इसी प्रकार जो यहाँ के जो गुरु थे तुलसीदास जी, वो दक्षिण में जाके पूजे जाते हैं। अब भाषा का प्रश्न आता है। उत्तर भारत में ही प्राय सभी भाषा संस्कृत से निकली है और उन सभी के शब्दों में पारिवारिक समानता है। दक्षिण की भाषा सभी संस्कृत से प्रभावित है। उन्होंने भी थोड़ी बहुत मात्रा में संस्कृत की शब्दावली ग्रहण की। किसी ने थोड़ा तो किसी ने बहुत। उर्दू को छोड़कर प्राय सभी भाषाओं की वर्णमाला एक नहीं तो एक सी है। कहीं लिपि का भेद है। मराठी और देवनागरी की लिपि भी समान है। संस्कृत की परिनिष्ठ लिपि होने का कारण देवनागरी प्राय सभी प्रांतों में पहचानी जाती है। उर्दू का लिपि भेद होते हुए भी हिंदी के साथ भाषा में साम्य है। भाषा की जमीन और व्याकरण प्राय एक से हैं। बेल बूटे फारसी अरबी के हैं। प्रेमचंद, अश्क, सुदर्शन, कृष्णचंद्र ने हिंदी में भी लिखा और उर्दू में भी। भारत की प्राय सभी भाषाओं का साहित्य प्रेमचंद भगवान राम और कृष्ण की पावन गाथाओं से आप्लावित रहा है। सभी ने संतों और वीरों का स्तन किया है। सभी भाषाओं के साहित्य ने स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान किया है। भाषाओं का भेद होते हुए विचारों की एक विविधता रही है। तो कह रहे हैं कि हमारी जो भाषाएं हैं वो भी अलग अलग हैं, लेकिन जो इनकी जननी मानी जाती है वो मानी जाती है संस्कृत। ये जितनी भाषाएं लगभग सभी संस्कृत भाषा से निकली गई हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत भाषाओं से मेल खाते हैं। और इसके अलावा भी जो उर्दू है, उर्दू अरबी भाषा से निकली हुई है, लेकिन उर्दू के बहुत सारे शब्द वो हिंदी में आके सम्मिलित हो जाते हैं। तो भाषाओं में भी ज़्यादा भेद नहीं है। भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्यों का धूमिल इतिहास गुलामुला सा प्रतीत होता है। उनके बीच कोई अभेद्य दीवार न थी। मीरा गुजराती और हिंदी के समान रूप से कवियत्री मानी जाती है। मीरा के गीतों से बंगाल भी प्रभावित हुआ है। भूषण की वाणी का महाराष्ट्र में आदर हुआ था। संत तुकाराम और आदि महाराष्ट्र संतों ने अपनी कविता में हिंदी को भी अपनाया था। विद्यापति समान रूप से हिंदी, मैथिली और बंगला के कवि माने जाते हैं। कबीर, दादू आदि संतों का व्यापक प्रभाव रहा है। उन्होंने अपने एक तारे की तान से सारे भारत को बांध दिया।
संस्कृत रामायण का मराठी और बंगला में भी अनुवाद हुआ। सूरदास के भजनों को प्राय सभी प्रांतों के गवैयों ने अपनाया। बंगाल के वंदे मातरम, जनगण मन राष्ट्रगीत बने। वेशभूषा, रहन सहन, शक्ल सूरत से भेद होते हुए भी भारतवासी अपने जातीय व्यक्तित्व से पहचान लिए जाते हैं। हमारा एक जातीय व्यक्तित्व है, यह हमारी जातीय मनोवृत्ति, जीवन मीमांसा, रहन सहन, रीति रिवाज, उठने बैठने के ढंग, चाल डाल, वेशभूषा, साहित्य, संगीत और कला में अभिव्यक्त होता है। विदेशी प्रभाव पड़ने पर भी बहुत अंशों में अक्षुण्ण बना हुआ है। यही हमारी एकता का मूल सूत्र है। तो लास्ट में वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है अलग अलग तरह की संस्कृति हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, अलग अलग तरह के भगवान है, अलग अलग तरह के धर्म है, लेकिन हमारी जो जातीय मनोवृत्ति है, जीवन को जीने की जो इच्छा है, रहन सहन का तरीका है, रीति रिवाज है, उठने बैठने का ढंग है, चाल डाल, संगीत, सब में विभिन्नताएं होते हुए भी कहीं ना कहीं वो एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, एक सूत्र से जुड़े हुए हैं। विदेशी प्रभाव पड़ने पर भी बहुत अंशों का अक्षुण्ण बना हुआ है, यानी कि हमारे पास विदेशी एजुकेशन आ गई है, लेकिन फिर भी हम अभी भी संस्कृति से, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और यही हमारी एकता का मूल सूत्र है। इसी कारण यही हमारी एकता का जो है, इसी अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के कारण ही हमारी जो अखंडता है, हमारे देश की जो अखंडता है वो बनी हुई है। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिला? इस कहानी से संदेश मिला सभी भारतवासियों से ही देश की प्रगति संभव है, यानी कि हम सब मिलजुल के रहेंगे तभी हमारा देश आगे की तरफ बढ़ेगा, अग्रसर होगा। तो इसके शब्दार्थ और आप ये क्वेश्चन आंसर जो हैं ये आप PDF में दे दी जाएंगे, आप अपनी कॉपी में करेंगे। बाकी जो एक्सरसाइज हैं ये खाली स्थान और सही विकल्प आप अपनी बुक में ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।